हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई, मेरे को कारणवश कहीं जाना पड़ा। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियोस में सब 3 टॉपिक सीख लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट है कि कोडिंग डिकोडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा राम, ठीक है। ये मान लीजिए अपनी एक रियल वैल्यू है। क्या है? रियल वैल्यू, एक वास्तविक वैल्यू है मतलब। और इसको क्या किया जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोडेड किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोडेड किया जाता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे कि देखो, मैंने लिखा राम को SVN, ठीक है जी। ये इसका क्या है? कोडेड फॉर्म है। मैंने इसको कोडेड फॉर्म में लिख दिया। या इसको लिख देगा *##, ठीक है जी। ये भी क्या है? कोडेड फॉर्म है। किसका कोडेड फॉर्म है? राम का कोडेड फॉर्म है, ठीक है। या मैंने लिख दिया 18 1 13, ठीक है जी। ये भी इसका क्या है? कोडेड फॉर्म है, ठीक है। क्या है? कोडेड फॉर्म है, ठीक है। देन अब देखो, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट बता दिया। एक और बना लेते हैं, कुछ भी बना लो। जैसे मैंने बना लिया राम को, मैंने लिख दिया कि जैसे लिख दिया B और M और N, ठीक है। ये बना दिया कोडेड, ठीक है जी। मतलब देखो, मैंने 4 तरीके से कोडेड कर दिया है ना। इसी प्रकार आप कैसे भी कितनी भी तरीके से कोडेड फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है, ये रियल होता है, इसको कोडेड किया जाता है ना। अभी कैसे होता है, इसके लॉजिक को समझना पड़ता है। और उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर क्या होगा, अपनों को कोडेड दे देगा, उसके साथ ही एक नया फॉर्म देगा। उसको कोडेड फॉर्म में कैसे बनाना है, वो इसका लॉजिक फाइंड करेंगे और उस लॉजिक को इस पे लगाएंगे। उससे जो फॉर्म जनरेट होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए। मान लीजिए कि एग्जामिनर ने मान लीजिए राम दिया और उसका कोडेड फॉर्म ये दिया। अब इससे कैसे जनरेट हुआ, इसका लॉजिक हमको फाइंड करना है। अब जो एग्जामिनर नेक्स्ट जो फाइंड करने के लिए कहेगा, उससे इसमें जो लॉजिक फाइंड कर लेंगे, वो लॉजिक इस सेकंड वाले जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा उस पर अप्लाई करेंगे। उससे जो कोड जनरेट होगा ना, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? आंसर होगा। अब देखो, मैंने ये बनाया। अब आपको मैं इस एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे कैसे जनरेट लॉजिक होता है। अब देखो, पहले ये लेते हैं। मैंने लिखा R से S लिखा मैंने ना, तो +1 किया, R+1 RS, ठीक है। A से B करा तो क्या हुआ? +1 किया मैंने। M से N करा तो क्या करा? +1। मान लीजिए कि ये कोड आता है, ठीक है, राम, और कुछ XYZ कुछ भी दे देता है, तो उसमें क्या लॉजिक लगेगा? +1 करेंगे, और वो जो नेक्स्ट जनरेट होगा ना, जो भी कोड नेक्स्ट जनरेट होगा, वही कोड क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये है। मान लीजिए, और इसमें क्या है? अब देखो, R का स्टार है, R का स्टार है, A का हैश है, और M का अल्फा है, @ ठीक है। इस तरह भी कोड किया जा सकता है। इसी प्रकार ये है। अब मैंने क्या लिखा? R का न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, R की न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, ठीक है, रानी 18 साल की। A का कोडेड फॉर्म 1 लिखा है, M का कोडेड फॉर्म 13 लिखा है, ठीक है। यह कोडेड फॉर्म हो गया। इसी प्रकार इधर आ लीजिए। अब देखो, राम का BSN लिखा है, तो देखो मैंने क्या करा है, R को सेकंड S कर दिया, ठीक है। फिर A को B कर दिया, और M को N कर दिया, ठीक है। मतलब फिक्स नहीं है कि आपको सिमिलर कैसे भी कर सकता है। देखो, ये मैंने किया ना, देखो A का कोड सेकंड पे 1, और इधर देखो पहला +1 कर दिया, फिर R का S तो इधर सेकंड में S कर दिया, और M का डायरेक्ट कर दिया N। समझ लो, मतलब किसी तरह भी वो कोड कर सकता है। इस प्रकार ये बेसिक है, मतलब कैसे भी कोड करके आपको दे सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक अल्फाबेट जो ट्रेडिशनल है, अल्फाबेट्स के नंबर के बताता हूँ कि नंबर बेस कैसे करेंगे। तो उसके बाद अपने अल्फाबेट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो पहले मैं आपको अल्फाबेट्स के न्यूमेरिक वैल्यू दिखा देता हूँ, और उसके साथ एक रामबाण ट्रिक बताऊंगा कि अपनों को उनके अपोजिट्स कैसे याद करने हैं। वो आप देखेंगे कि अपोजिट्स मतलब क्या, वो आपको मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ। ये नोट कर लो आप जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि
कोड डिकोड क्या होता है, मतलब किस तरह रियल वैल्यू को कोड किया जाता है और उसको डिकोड करके फिर अपने नेक्स्ट जो अपने वो फाइंड करने के लिए देगा उसमें वो लॉजिक लगाएंगे और आंसर जनरेट करेंगे। ठीक है, अब चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या लिखा मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है ये आपको लॉजिक बताऊंगा। ए का कोड 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जेड 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, एम 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है दोस्तों, ये देखो बायां से दायां, दायां से बायां, ये तो बेसिक। देखो दोस्तों ये है अल्फाबेट्स, ठीक है, और ये इनकी है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो कोड बनता है ना किसी तरह भी बन सकता है, लेकिन क्या होता है एक ट्रेडिशनल क्या है कि अपोजिट का कोड भी बनता है। अपोजिट कैसे, देखो ए का जेड के साथ, मतलब ए का जेड क्या होगा, अपोजिट जेंडर। ठीक है, मेल फीमेल वाला समझ लो, जैसे समझ लो मेल फीमेल। ये ए मेल है तो उसका फीमेल कौन होगा, जेड होगा। बी मेल है तो उसका फीमेल कौन होगा, वाई होगा। सी मेल है तो एक्स का फीमेल कौन होगा, एक्स होगा। ठीक है, इसी प्रकार डी का डब्ल्यू, ई का बी, ये सबका एक आपको बताता हूँ, जो अपोजिट वाले होंगे ना उन सबका सम क्या होगा, 27 होगा। कैसे, देखो 1 + 26 क्या आया, 27 आया ना। 2 + 25 सम क्या आया, 27 आएगा। 3 + 24 तो इनका क्या आया, 27 आया। तो इसी प्रकार ये चलता रहेगा ना, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। देखो एफ और यू, जी और टी, एच एस आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ एम एन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जोड़ियां होती हैं अल्फाबेट्स में, जोड़ियां बोलते हैं। मतलब ए की जोड़ी जेड के साथ, बी की जोड़ी वाई के साथ, सी की जोड़ी एक्स। अब देखो ये कितने 13 पेयर है। अब 13 पेयर को याद करना है ना दोस्तों, तो याद करने के लिए क्या एक ट्रिक बनाई गई, मतलब आप उसको मतलब क्योंकि ना ह्यूमन क्या होता है नॉर्मल चीज़ों से जल्दी से इसको ये टेक्निकली याद करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ए जेड या जी टी मतलब आप मिक्स कर जाओगे। तो इसके लिए क्या है, मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है कि आप उसको कैसे याद करेंगे। ठीक है ना, अब एक पहले ये समझ लीजिए कि ये जोड़ियां कैसे कैसे होती है। ए की जेड, बी की वाई, सी की एक्स, डी की डब्ल्यू, ई की वी, एफ की यू, जी की टी, एच की एस, आई की आर, जे की क्यू, के की पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है, तो आपने समझी ना दोस्तों। अब मैं आपको ट्रिक के बेस पे बताऊँ कैसे इसको याद रखना है, अपोजिट की जोड़ी जो होती है, तो मोस्टली आपको जोड़ी का ही लॉजिक मिल सकता है। ठीक है, जोड़ी कैसे, अपोजिट या जोड़ी कैसे बोल लीजिए। तो ये आपने समझ लिया। हम आपको जोड़ी को कैसे याद रखना है वो बताता हूँ कि उसका ट्रिक क्या है ना। तो रामबाण ट्रिक है वो याद कर लेना और हंसना मत, ठीक है ना, कि ये क्या लिखवा दी। बस याद करने के पर्पज से मैंने उसको ट्रिक को बनाया। ठीक है, तो उसको नोट कर लेना क्योंकि वो आपके काम होता है दोस्तों। वो आपकी कहीं में जहाँ भी कोडिंग डिकोडिंग का अच्छे से अच्छा या कम बेसिक बनाएगा तो वो ये दिमाग में जरूर रख सकता है कि इस तरह दिया जाए। तो देखना किस तरह बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ए और जेड, ठीक है, ए और जेड, तो इसको लिख लीजिए आज। ठीक है, आज से क्या रखना है, ए जेड, आज से ए जेड। ठीक है, बी वाई, इससे हमको क्या याद रखना है, बॉय। क्या याद रखना है, बॉय। बी वाई हो गया। अब चलते हैं सी एक्स। ठीक है, सी एक्स क्या रहना है, 6। क्रिकेट में 6 लगाते हैं ना बैट्समैन, तो 6 से सी एक्स। ठीक है, फिर आ जाओ जी डी डब्ल्यू पे। तो डी डब्ल्यू में क्या होगा, दूध वाला। क्या होगा, दूध वाला।
दूध वाला, दूध से दूध डी आ जाएगा, वाला से डब्लू वाला, ठीक है, दूध वाला हो गया। अब आ जाओ किस पे आ जाएंगे, ए बी सी डी ई, ई को एक बार छोड़ दीजिए आप, एफ पे आ जाइए, वो आपको आगे बताऊंगा। तो एफ, ठीक है, और यू, ठीक है। तो इसका आप याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए, फालतू, जो फालतू पर्सन होते हैं ना, जो मतलब पढ़ते नहीं है वो, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो फालतू, एफ से बन गया फा तू, तू यू मतलब फालतू, ठीक है। अब आ जाए एफ, अब आ जाओ जी पे, जी टी, जयपुर कौन कौन गया है, तो उन्होंने जीटी टावर तो देखा होगा, जीटी टावर, जिन्होंने देखा है तो कमेंट बॉक्स में आता है, रिप्लाई करेंगे। जीटी टावर के पास एक फेमस मॉल है, उसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी है, ठीक है। चलो अब अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं। एच का एस, तो वन एंड ओनली हनी सिंह, क्या, हनी सिंह, एच से बना हनी, एस से बना सिंह, हनी सिंह, ठीक है जी। अब आ जाओ आई पे, आई आर, आई आर जो अपने इंडिया बोलते हैं ना, भरोसे का प्रतीक है, क्या है, इंडियन रेलवे, क्या है, इंडियन रेलवे। एक बार बैठ जाइए, आपको आपके डेस्टिनेशन पे तो जरूर पहुंचा देगी वो। आई से इंडियन, आर से रेलवे, ठीक है। जी एच आई जे, जे, जे का होता है क्यू के साथ, तो ये क्या बनेगा, जयपुर की क्वीन, जयपुर की क्वीन, ठीक है दोस्तों, जयपुर की क्वीन, ठीक है। अब आ जाओ के पे, के पी, के पी, के पी, दो तरह से कैसे मैं आपको बताता हूँ, काला पानी की सजा, काला पानी की सजा, की सजा तो इसलिए लिखा गया, आपको याद है काला पानी की एक सजा होती है, कैसे काला, पी से पानी, तो काला पानी की सजा, ठीक है ना दोस्तों। देखो ए बी सी डी ई, आपको बात बताऊँ, एफ जी एच आई जे के, है ना, एल रह गया और ई रह गया और एम एन रह गया, ठीक है। ये नोट कर लो आप जल्दी से, रामबाण है जो ट्रिक, इसको नोट कर लो जल्दी से, है ना, नोट कर लो। तो कर लिया दोस्तों नोट, ठीक है ना दोस्तों। ए जेड आज, आज से ए जेड, बॉय से बी वाई 6, सी एक्स दूध वाला, डी डब्ल्यू फालतू, एफ यू, जीटी टावर, जी टी एच एस हनी सिंह, इंडियन रेलवे, आई आर जयपुर की क्वीन, जे क्यू काला पानी की सजा, के पी, ठीक है। और जो रह गया रिमेनिंग वो आपको बता देता हूँ ना। ये ट्रिक जो है ना, अपोजिट को याद रखो, अपोजिट बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, जोड़ियां बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये मैंने ट्रिक बताई है ना। अब आप लिख लीजिए, है ना, एक रह गई थी एल ओ की और ई वी की, ना, या वी ई की, इन दोनों को मिला के जो बनाई जाती है वो है लव, लव, क्या, लव, जो अपने माता पिता से प्यार करते हैं ना, जिसको इंग्लिश में लव बोलते हैं, वो एल ओ से लव, वी से वी, ठीक है, लव को जोड़ा तो दो पेयर बन गया ना। उसके बाद रह गया एम एन, मन की बात, मोदी जी कहते हैं ना मन की बात, वो मन की बात, तो मन एम एन, मन की बात, ठीक है। हो गया ना पूरे 26 लेटर, 10 पहले, 10 जोड़ी पहले थी, 11 12 और 13 जोड़ी है, ठीक है। आगे बात समझ, नोट कर लो जल्दी से, फिर आपको बड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा ना, आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे। 2-3 दिन से जाना पड़ गया बाहर दोस्तों, नहीं तो क्लास तो कंटिन्यू कर ही रहे थे हम, अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लास, आपको पता लग गया होगा, लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक की ओर चला है, बस आप पढ़ते रहे दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि टाइम की वैल्यू क्या, अब जो लगेंगे तो उनको एक बार तो लगेगा कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आज भी पढ़ना स्टार्ट कर दें तो कोई बात बुरी बात नहीं है,
जब से करो तब से सवेरा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ट्रिक समझ आ गई ना। तो चलो इस ट्रिक से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, जिससे आपको कुछ एक्चुअल हो जाए ना। मान लीजिए मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, लिख देखें। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखो मैंने लिखा, मान लीजिए आप लिख लीजिए वर्ड, क्या लिखा, वर्ड। ठीक है, अब इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये इसका कोडेड फॉर्म है। अब आपको बताना है सीता का कोडेड फॉर्म क्या होगा। करो जल्दी, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी करो। वर्ड का कोडेड फॉर्म ये है, तो सीता का कोडेड फॉर्म क्या होगा, बताओ जल्दी से। हो गया होगा, देखो क्या होगा। वर्ड का कोडेड फॉर्म मैंने क्या लिखा है, DLIW, गौर से देखो। W को मैंने क्या लिखा है, D। ठीक है जी, अपोजिट हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, O को क्या लिखा है, L, अपोजिट। ठीक है, I को लिखा R, इंडियन रेलवे। DW, दूध वाला। मतलब अपने को वेरीफाई हो गया कि ये इनके क्या है, जोड़ियां हैं। W की जोड़ी D, O की जोड़ी L, R की जोड़ी I, D की जोड़ी W। तो ये क्या है, कपल लॉजिक है, कपल लॉजिक। ठीक है, मेंशन कर लेना आप, कपल लॉजिक। अब इसका देखते हैं। H की कपल जोड़ी क्या है, हनी सिंह, H आ गया। I की कपल जोड़ी इंडियन रेलवे। T की GT टावर, T की GT टावर। तो A की आज, तो Z। जिन दोस्तों ने ये आंसर दिया वो एकदम राइट है, एकदम राइट। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ ना। क्या है कि कपल लॉजिक लगाया और इस पे कपल लॉजिक लगा के ये आंसर है। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। आपको एग्जामिनर ऐसा फॉर्म में देगा और उस फॉर्म में वो नया नेक्स्ट वर्ड देके उसका आंसर पूछेगा, तो ये इससे होगा। ठीक है ना, आगे समझ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने लिखता हूँ, अपने चलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग नहीं रीजन लिखते हैं, रीजन। ठीक है जी, रीजन लिया। अब देखो ये इसका कोडेड फॉर्म है। ठीक है, ये इसका कोडेड फॉर्म है। तो चलिए बताओ, मेरे नाम का बता दो यार सब। ठीक है, बताओ उसका क्या आएगा, क्या आएगा। चलो ऐसे करो, हाँ 5 के बताओ, चलो बताओ क्या है। किसी को डाउट है ना तो यहाँ ए लगा लेना। ये लो साइड बना दो बस, अब कर दो, करो जल्दी करो। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, जल्दी करो। आ गया आंसर, क्या पकड़ में आया लॉजिक, आ गया होगा। देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो रीजन को मैंने ये कोड में बनाया, अब साइड का पूछे क्या कोड आएगा, है ना। तो देखो वैसे तो देखो वैसे तो जो पास का लॉजिक है ना उसको फाइंड हो जाए तो अच्छी बात है। ये तो देख सकते हैं, देखो पास में देखो आर है तो आर से ओ गया हो सकता है, मतलब एक मान लो कि आप लगे आर से ओ फिर ई से पी, थोड़ा नहीं। अब देखो यहाँ क्या है, एस है, यहाँ क्या है, आर है। तो अपने एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि आर से +1 हुआ है। ठीक है जी, यदि इधर है तो इधर वाला देख लेते हैं, एन से
ओ हुआ +1 हो गया जी। अब देखो आर एस ई का एफ से हुआ +1, ठीक है, हुआ है ना +1। अब देखो ए का बी से हो गया +1 और एस, देखो 3 इधर आ गए और ओ आ गया, ओ आ गया, पी आ गया, एस आ गया, टी आ गया। आगे बात क्लियर क्या, समझ आई क्या? मतलब 3 जो अल्फाबेट है उनको लास्ट से स्टार्ट करा, आर का फर्स्ट लेटर को लास्ट, ई का एफ, ए का बी, फिर इधर आ जाओ, एन का ओ का पी, एस का टी, ठीक है। इसी प्रकार इधर करेंगे, देखो कैसे करेंगे, एस का इधर लाएंगे +1 करेंगे, क्या आएगा, टी आएगा, ए का बी आएगा, एच का आई आएगा, आएगा। अब इधर आ जाओ, ए का बी आएगा, एल का एम आएगा, जे के एल एम, और आई का जे आएगा। समझ आ गया? ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर आ गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। ये जिनका आंसर है वो सही है। क्लियर है ना? ये मैंने क्रॉस वाले लॉजिक से बताया, किसी तरह लॉजिक भी लग सकता है, आप किसी तरह भी। देखो मैंने बताया पहले आप लोगों ने इससे जो पिछला क्वेश्चन किया था वो क्या था, कपल लॉजिक। ये क्या है, +1 +1 +1, ठीक है। ये इधर ठीक ठीक है ना दोस्तों, ये बेसिक वाला होता है अल्फाबेट्स में, थोड़ा सा आपको बचाना होता है कैसे आगे पीछे उसने वर्ड किया है, ये होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें, फिर उसके बाद अपने नंबरिंग वाले करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, प्रैक्टिस से ही हमारे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से ही पेपर निकलता है और कुछ नहीं। देखो मैंने लिखा जी ठीक है जी, चलो ये इसका क्या है, कोडेड फॉर्म है, ठीक है जी। ह्यूमन का कोडेड फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है जी। चलो आपके प्रिय सर है जो, उनका कोड बताओ क्या है, शिवा जी है जो, शिवा सर है, उनका कोड बताओ क्या है, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी फाइंड करो क्या है। यदि ह्यूमन को इस तरह कोड किया है तो शिवा क्या कोड है, जल्दी बताओ। हो गया वो दोस्तों अब तक तो। अब देखो ध्यान से, 5 अल्फाबेट है और 5 ही नीचे है ना, 5 होंगे। अब देखो 5 जब ओड वाला होगा ना, ओड वाला होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो थोड़ा सा ना दिमाग लगाना, ओड में क्या होगा, देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक आइडिया लग जाता है। जैसे बीच वाला जो है ये वाला, ये एम्स में देखा, ये एन हुआ है ना, स्पष्ट दिख जाएगा वहाँ, तो क्या हुआ, +1 हुआ। अब देखो +1 हुआ, बी दिख रहा है और ए दिख रहा है, तो लगा के देख लो, ए से +1 हो गया। अब देखो एन से ओ +1 हो गया, ठीक है ना। अब देखो एच से आई हो गया +1 हो गया, तो यू से बी हो गया +1 हो गया। मतलब ये लॉजिक हम लोग को फाइंड हो गया ना। अब इस तरह इधर लॉजिक लगाएंगे, कुछ क्या है ना दोस्तों, ऑप्शन से भी ना अपने पता लग जाएगा, जो अपने लॉजिक फाइंड किया उससे थोड़ा सा एक आधा अल्फाबेट का अपने लॉजिक लगा लेंगे ना, तो अपना फाइंड लेंगे, हाँ भी सही जो निकाले। अब देखो +1 क्या, बीच वाले का आई का जी, जी एच आई जी, एस का एस टी, एच का आई, जी एच आई एस टी, ठीक है, वी का डब्ल्यू, ए का बी, ये है राइट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ, ये दोस्तों बेसिक होता है। देखो किसी से मैंने देखो हर नॉर्मल लॉजिक बना के आपको समझा रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ ना मैं, तो किसी तरह भी लॉजिक बन सकता है, ऐसे नहीं है कि यही बन सकता है। इससे कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा ना तो उसका अल्फाबेट काफ़ी होगा। मान लीजिए एजुकेशन लिखा मैंने, एजुकेशन को किसी तरह भी वो तोड़ मोड़ के लॉजिक बनाएगा, उसको कैच करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसको अप्लाई करना है, ठीक है। आगे समझ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया अल्फाबेट्स वाले, ठीक है। अब हम करेंगे कौन से, 2-3 न्यूमेरिक वाले कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वैसे तो कुछ नहीं, न्यूमेरिक वाले आपको बताया, कोड बताया, वो कोड को फाइंड होता है, तो ठीक है।
कोड वाला लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं लिखता हूँ, किसी का नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, लिख लेते हैं एकता, ठीक है। क्या लिखा, एकता लिख लिया। ये मत सोचना कि भी कुछ भी, ठीक है, नाम लिख लिएगा ना, एकता। अब ठीक है, इसका जो कोडेड फॉर्म है ना वो क्या है, ये क्या है इसका कोडेड फॉर्म, ये, ठीक है। तो चलो बताओ प्रिया का कोडेड फॉर्म क्या होगा, प्रिया का कोडेड फॉर्म क्या होगा। चलो फाइंड करो, दिमाग लगाओ क्या होगा, दिमाग लो। नंबर वाले अच्छे बनते हैं दोस्तों, नंबर वाले में ना टिकड़म बहुत लगाई जाती है, डबल डबल टिकड़म लगाई जाती है। तो चलो फाइंड करो क्या है, जल्दी फाइंड करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ नहीं। आया दोस्तों पकड़ में, अब जिनकी प्रैक्टिस होगी उनके तो पकड़ में आ गया होगा ना। अब देखो देखो इसका कोड कैसे बना है। ई का अल्फाबेटिक न्यूमेरिक क्या होता है, मतलब इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, तो ई की होती है 5, ठीक है, के की 11, टी की 20 और ए की 1, ठीक है। अब मैं लिखा 5 2 2 1, और देखो 1 प्लस 1 क्या बना 2, ठीक है, 2 प्लस 2 क्या बना 2, और 1 का 1 5 का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनका 2 वेरिएबल में, मतलब 2 डिजिट्स में है ना जिनका कोड, उनको सम करके सिंगल डिजिट में उनका सम बनाया, समझिए ना, सिंगल डिजिट उनका बनाया। जैसे 11 है तो 1 प्लस 1 कर दिया, 2 आ गया, टी का 2 प्लस 2 हो गया 5 2 2 1 आ गया, ठीक है। लॉजिक पकड़ में आ गया। अब यही लॉजिक उधर लगाएंगे तो देखो क्या क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होता है इसका, आर का रानी हुई 18 साल की, पी क्या होता है, पी का कोड 16, ठीक है। आई का कोड क्या होगा 9 होगा ना 9, और वाई का 25 होगा, और ए का 1 होगा। लेकिन इधर क्या लॉजिक लगाया था, जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम करके लॉजिक फाइंड किया इस तरह। तो 1 प्लस 6 क्या हुआ 7, 1 प्लस 8 तो क्या बना 9, ठीक है, और ये 9 का 9 ही आ जाएगा, और 2 प्लस 5 7, 1 का 1, तो ये इसका राइट आंसर। समझ गए, क्लियर है ना। न्यूमेरिक जो अल्फाबेट्स की जो डिजिट्स दी होगी ना उसमें कैसे भी लगा सकता है, जोड़ के आपको स्केयर करके भी दे देगा। तो जो अल्फाबेट्स वाले ट्रेडिशन वाला जो मैंने 3-4 क्वेश्चन कराया वो तो थोड़ा इजी होगा क्योंकि वो 3-4 प्लस करेगा माइनस करके बनाएगा। लेकिन जो न्यूमेरिक वाले होंगे ना, न्यूमेरिक वाले उसमें क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि 5, फिर इसका अब क्या कर सकता है, ये 5 का स्क्वायर भी बना देगा, 2 जोड़ के उसका क्यूब बना दे। इस ये क्या होगा, नंबर पे जो लॉजिक रख सकते हैं ना वो थोड़े अल्फाबेट से मैक्सिमम लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो समझ आया ना ये लॉजिक, हाँ तो ठीक, नोट कर लो जल्दी से, फिर अपना एक अच्छा और कर लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करते रहेंगे समझ आता रहेगा, क्योंकि एग्जाम्पल करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा और लॉजिक जल्दी ज़्यादा पता लगेगी, ये लॉजिक भी लग सकता है, ये लॉजिक भी लग सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बस प्रैक्टिस करते चलो दोस्तों, प्रैक्टिस से सारा कुछ होना और कुछ नहीं है, सारा कंपटीशन का प्रैक्टिस का ही खेल है। जो जितनी प्रैक्टिस कर लेगा वो उतना नज़दीक चला जाएगा सिलेक्शन के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन बना लेते हैं। चलो किसी पर्सन का नाम लिखते हैं बढ़िया सा। मान लीजिए मैंने लिखा अभी, ठीक है, अभी लिख लिया, ठीक है। अब इसका कोड दे दिया सिंपल, ठीक है। क्या कोड दिए 9821, सिंपल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बॉयज़ का कोड बताना क्या हो, सिंपल, जल्दी बताओ क्या है, बॉयज़ का कोड बताओ क्या है। अभी का कोड ये है तो बॉयज़ का कोड बताओ क्या है, जल्दी सॉल्व करो।
तो वो दोस्तों देखो क्या है ABHI अभी 9821 है। देखो देखने से थोड़ा सा फाइंड हो रहा है। देखो ए का अपने को पता है वैसे क्या होता है 1 होता है, बी का 2 होता है, एच का 8 होता है और आई का 9 होता है ना। मतलब कोड लिखने से ना वो कुछ झलक लग जाएगी क्वेश्चन में कि क्या होगा ना। ए का कोड उन्होंने क्या लिखा है, इधर लिखा है 1, बी का कोड 2, एच का कोड 8 और आई का 9। आगे ना पढ़ में लास्ट डिजिट्स लास्ट 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 बीच पर लो बीच पर बीच, ठीक है सिंपल कुछ नहीं करना। अब इधर देखो बी का कोड लिखो पहले, बी का 2, ओ का 15, वाई का 25, एस का क्या होगा, एस का सानिया मिर्जा हुई 19 साल की, ठीक है ये हो गया। अब देखो ये मत कहते ना कि सम करके, नहीं वो जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन यही होगा कि क्या होगा ये 19 करके ऐसे दिया जाएगा कि 19 का 25 ऐसे, जैसे ये एस का कोड क्या आएगा 19 आएगा, वाई का 25 आएगा, ओ का 15 आएगा और बी का 2 आएगा। इस तरह आपको आंसर में ये मिल जाएगा ऑप्शन और ये आंसर होगा, ठीक है ना। समझ गए, ऐड मत करना कि ऐड कर दो फिर सर ने बताया था, जब तक नहीं बोल कुछ भी ना कर देना तो सिंपल लॉजिक लगाने हैं। जैसे इनके कोड आपको पता है, उन कोड को इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया, ये आपका आंसर, समझ गए ये, ठीक है नंबर वाला बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको मैं एक थोड़े से ना वो प्रतीक वाले बता देता हूँ कि प्रतीक वाले भी कैसे हो जाते हैं। आज आपकी ना बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास वाला टॉपिक, क्वेश्चन हम अच्छे करेंगे। अब आपको कोडेड डिकोडेड में बताएंगे क्या क्या हो सकता है ना। अभी तो मैं आपको बेसिक बताया जा रहा हूँ कि कैसे, आपको मैंने पहले बताया कैसे अभी तो जनरेट होगा ना। अभी आपकी रूट्स जनरेट कर रहे हैं इस टॉपिक, ठीक है। अब देखो एक चीज और लिख लेते हैं, मान लीजिए गर्ल है, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया, ठीक है जी, ये लिख दिया ना, ये सिंपल लिख दिया तो ठीक है। अब ये लिख दिया ना, अब देखो अब सिंपल ये लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं किसी का भी पूछ लेता हूँ, मान लीजिए मैंने पूछा लव का पूछ लिया, ठीक है जी, और लव का मैंने कोड पूछ लिया, ठीक है लव। अब मैं इसको ऑप्शन बता देता हूँ, ऑप्शन लिख लो, फिर आपको सर ये कैसे पता लगा, ABCD, ठीक है ABCD, ठीक है जी। पहला ऑप्शन लिख लो, चलो बताओ ये ऑप्शन है, गर्ल का कोड ये है, लव का कोड है, और ऑप्शन बताओ क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। आया दोस्तों पकड़ में आ गया होगा, जिनकी प्रैक्टिस ओवर में कर लिया। देखो दोस्तों, देखो समझना आराम से, जिनका नहीं हुआ देखो GIRL और ये चार क्या है प्रतीक दे रखे है ना। तो G का तो क्या है @ I का क्या है स्टार, R का क्या है हैश और L का क्या है I। L का कोड क्या है I, R का हैश, I का स्टार, G का @, ठीक है। अब देखो गर्ल में और लव में कॉमन कौन सा अल्फाबेट है, कौन सा कॉमन है L, कौन सा है L। तो इस कोड से हमको एक अल्फाबेट का कोड मिला है, क्या मिला है L का। तो L का कोड तो हमें पता लग गया क्या है आईफन, ठीक है ये पता लग गया। अब हमको O, V और E का नहीं पता लगा, तो ये मत कहना कि सर पता नहीं है तो गलत है क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन में पता लग रहा है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन है ना। और बाकी वाले में देखो, बाकी वाले में ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि @ G का है और OV का, तो ये तो हो नहीं सकता। देखो स्टार I का है, OV तो इसका तो वैसे गलत हो गया। अब देखो ये दो सेम आ गया ना, तो O और V अलग अलग है, क्या O और V अलग है ना, तो दोनों पे अलग अलग होना चाहिए, तो C तो गलत हो गया, ठीक है। अब D सही कैसे हो, इसका रीजन बताता हूँ।
एल का कोड क्लियर है, चारों में है तो पता था, तो यहाँ से निकालो। अब देखो ओ का कोड ये हो सकता है अलग है, वी का कोड ये हो सकता है अलग है, और ई का कोड ये अलग है। तो ऑप्शन कोड डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओ वी ई का नहीं पता, एल का पता है। कई बार एग्जामिनर क्या होगा ना, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, एग्जामिनर 2-3 वर्ड के देगा ना, 2-3 वर्ड के कोडेड इस तरह कोड फॉर्म देगा, और उन तीनों, जैसे हम लोग 3 वर्ड दिए और तीनों का कोडेड फॉर्म दिया इस तरह, और उन 3 वर्ड के अंदर से ना अल्फाबेट्स निकालेगा और उससे एक स्पेलिंग जनरेट करेगा इस तरह, जैसे मैंने किया ना। और वो स्पेलिंग से क्या होगा, उनसे जो कोडेड जनरेट होगी ना अलग अलग अल्फाबेट से, वो अल्फाबेट्स जो जनरेट होंगे, ये जो अल्फा ये प्रतीक है, वो प्रतीक वहां पुट करने होंगे, और वही आपको ऑप्शन मिलेगा। ये इसलिए बताया कि कल को एक दे के बाकियों के अल्फाबेट्स ना मिले तो मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, बस मीन्स ये कि जो अल्फाबेट आपको मिल गया वो वहां पुट करना है, और अदर वाले जो ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। समझ गए ना, समझ गए? तो ये आंसर है। आपको मैं वो वाला क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको स्पेलिंग वाला होगा ना, ये वाला देगा, क्लियर होगा ना ये क्वेश्चन? जिनको नहीं समझ दोबारा समझ लो। एक अल्फाबेट एल का मिला, आप मिले चारों का है, जो पूछा लव, तो एल का कोड ये, तो एल की जगह 2 पुट किया, बाकी 3 के क्वेश्चन से वेरीफाई करेंगे। पहला तो गलत हुआ, जी का कोड है, सेकंड तो गलत हुआ, आई का कोड है, आई नहीं है, थर्ड तो गलत हुआ क्योंकि 2 सेम दे दिए बल्कि अलग अलग है, और फोर्थ तो सही, और चारों अलग अलग है, ये वेरीफाई वहां से मिला, और बाकी ठीक है, क्लियर है? तो चलो मैं आपको एक और पैटर्न का बता देता हूँ, प्रतीक हो या नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, स्पेलिंग से बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। देखो, जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया सकता है, मान लीजिए उसने लिखा, बी को लिख दिया उसने 2, सी को 3, डी को 4, ई को स्टार, एफ को 6, और जी को 7, एच को 8, ठीक है, आई को हैश, ठीक है, इसको लिख लो 10, के को 11, ठीक है। अब केवल ये दे दिया, मान लीजिए केवल इतना ही पोर्शन एग्जाम में गिवन है, इतना पोर्शन एग्जाम में गिवन है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि स्पेलिंग है कोई, इतना ही है, इसके आगे मानना नहीं, जितना दिया है उतना। अब मैं इसकी एक स्पेलिंग आगे मत मानना कि मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखना, मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। देखो मैंने लिखा एफ जे डी ई और लिख लो के। अब इसका बताओ, इससे जनरेट करना है इसका कोड, ये जो दे रखा है ना, इससे जनरेट करना है इसका कोड, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा? इससे निकाल के इसमें पुट करना है, और वो आंसर आएगा वही होगा। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? आ गया? आ गया होगा बिल्कुल। देखो, अब देखो ये दे रखा है ना, जो अब देखो, अब मैंने जो ये दिए ना अल्फाबेट्स, वो सभी अल्फाबेट्स इस सारणी के अंदर है ना, आपको पता लगा हो। अब देखो एफ, तो देखो एफ चलते हैं, बी सी डी ई एफ, एफ का कोड क्या दे रहा है 6, तो एफ की जगह 6 पुट किया, जे की जगह 10 पुट किया, डी की जगह 4 पुट किया, ई की जगह स्टार पुट किया, के की जगह 11 पुट किया। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। एक इसका एडवांस वर्जन बताता हूँ क्या आता है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एडवांस वर्जन बता देता हूँ क्या आता है। मान लीजिए आपको अल्फाबेट दिए, फिर क्या बोलेगा, इस देगा, बोल देगा कि यदि पहला अक्षर स्वर्ण है तो उसको बाद वाले जो अल्फाबेट है उसके साथ इंटरचेंज कर दीजिए। कैसे? जैसे जे का कोड देख लिया 10 है ना, जे का कोड 10 है, और एफ मान लीजिए यहाँ पे ई होता है, और मैंने बोला कि पहला अल्फाबेट यदि स्वर है तो उसको अगले आने वाले अल्फाबेट के साथ इंटरचेंज कर दें। कैसे करेंगे? तो ई का कोड क्या है स्टार, तो जे का कोड क्या है 10, तो क्या हो जाएगा, जे का कोड आगे आ जाएगा और ई का कोड पीछे चला जाएगा। समझिए ना, ये आपको कंडीशनें दी जाएंगी, उसको फॉलो करना है। वो हम क्वेश्चन के पैटर्न जब आएंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ, ये आपका अभी मैंने बेसिक दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज की ना इंट्रोडक्शन क्लास थी, ठीक है ना। तो इस तरह हम अब क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, उससे क्या होगा, अच्छा आपको फील आएगा कि हाँ भी कोडेड फॉर्म में अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसे लगी, लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, ओके। तो धन्यवाद, जय हिंद।